नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम जानेंगे रेस्पॉन्स टाइम और कंट्रोल टाइम के बारे में कि रेस्पॉन्स टाइम क्या होता है और कंट्रोल टाइम क्या होता है। एक एयरपोर्ट के ऊपर कितने समय का रेस्पॉन्स टाइम होता है और कितने समय का कंट्रोल टाइम होगा, तो इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। रेस्पॉन्स टाइम कि रेस्पॉन्स टाइम किसे कहा जाता है। तो अग्निशमन केंद्र पर आग की सूचना के समय से लेकर और आग को बुझाने के शुरुआती समय तक को ही रेस्पॉन्स टाइम के नाम से जाना जाता है। अग्नि शमन केंद्र पर आग की सूचना के समय से आग की सूचना के समय से लेकर आग को बुझाने के शुरुआती समय तक को ही रेस्पॉन्स टाइम के नाम से जाना जाता है। रेस्पॉन्स टाइम कहा जाता है। यानी कि जब किसी भी स्थान के ऊपर आग लगती है तो आग की सूचना फायर स्टेशन के ऊपर मिली, तो उस समय से और फायर स्टाफ अग्नि दुर्घटना स्थल के ऊपर जाकर आग को बुझाने का जो शुरुआती समय जो होता है, उस तक के टोटल जो समय होता है उसको ही रेस्पॉन्स टाइम के नाम से जाना जाता है। तो एक एयरपोर्ट के ऊपर कितने समय का रेस्पॉन्स टाइम होता है। एयरपोर्ट के ऊपर रेस्पॉन्स टाइम कितने समय का होगा। तो हवाई अड्डे के ऊपर जो रेस्पॉन्स टाइम है वो 90 सेकंड से अधिक ना हो, से अधिक नहीं होना चाहिए। रेस्पॉन्स जो टाइम होता है एयरपोर्ट के ऊपर 90 सेकंड से अधिक नहीं होना चाहिए। 90 सेकंड के अंदर हमें जो ही सूचना मिलती है तो 90 सेकंड के अंदर हम उस अग्नि दुर्घटना स्थल के ऊपर जाकर आग को बुझाने का काम प्रारंभ कर देंगे। कितने समय के अंदर? 90 सेकंड के अंदर। तो इससे अधिक समय रेस्पॉन्स टाइम का नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद में दूसरा आता है कंट्रोल टाइम कि कंट्रोल टाइम किसे कहा जाता है। कंट्रोल टाइम किसे कहते हैं? तो कंट्रोल टाइम आग को बुझाने के शुरुआती दौर के समय से लेकर और आग को बुझाने के 90% तक के समय को ही कंट्रोल टाइम के नाम से जाना जाता है। यानी आग को बुझाने के शुरुआती समय से लेकर और 90% आग को बुझाने तक के समय को बुझाने तक का जो समय होता है को कंट्रोल टाइम के नाम से जाना जाता है। कंट्रोल टाइम कहते हैं।
यानी जब भी किसी स्थान के ऊपर एयरपोर्ट पे आग लगी तो आग लगने के बाद में आग को बुझाने का जो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं उस समय से लेकर और 90% जो आग है वो बुझ जाती है, तो उस समय तक को किसके नाम से हमें कंट्रोल टाइम के नाम से जानते हैं। अब रिस्पॉन्स टाइम तो 90 सेकंड का होना चाहिए, इससे अधिक नहीं हो, और कंट्रोल टाइम एक एयरपोर्ट के ऊपर कितने समय का होता है। तो बात करते हैं कंट्रोल टाइम की। तो कंट्रोल टाइम एक एयरपोर्ट के ऊपर 142 सेकंड से अधिक ना हो, अधिक नहीं होना चाहिए। यानी जो ही हमने सूचना मिली और सूचना मिलने के बाद उसे अग्नि दुर्घटना स्थल के ऊपर हमने आग को बुझाना स्टार्ट किया, तो उस समय से जब हमने आग को बुझाना स्टार्ट किया उस समय से और 90% जो आग बुझ जाती है उस समय को कंट्रोल टाइम कहा जाता है। और ये जो जब हमने आग को बुझाना स्टार्ट किया तो 142 सेकंड के अंदर वो आग जो है 90% बुझ जानी चाहिए। तो यही होता है उसका कंट्रोल टाइम एयरपोर्ट के ऊपर। तो 142 सेकंड से अधिक एयरपोर्ट के ऊपर कंट्रोल टाइम नहीं होना चाहिए। उसके बाद में आता है कि कंट्रोल टाइम और रिस्पॉन्स टाइम का कितना समय होता है। रिस्पॉन्स टाइम प्लस कंट्रोल टाइम कितने समय का होना चाहिए। रिस्पॉन्स टाइम और कंट्रोल जो टाइम है वो एयरपोर्ट के ऊपर 2 से 3 मिनट का होना चाहिए, मिनट का होना चाहिए। यानी हमें जो ही आग की सूचना मिली, आग की सूचना मिलते ही हम उस आग को पूर्ण रूप से बुझा देंगे, उसी को रिस्पॉन्स टाइम प्लस कंट्रोल टाइम के नाम से जानी जाती है। यानी 2 से 3 मिनट के अंदर जो आग है वो पूर्ण रूप से बुझ जानी चाहिए, तो इसी को हम रिस्पॉन्स टाइम प्लस कंट्रोल टाइम के नाम से जानते हैं। तो एयरपोर्ट के ऊपर यह 2 से 3 मिनट का होना चाहिए ताकि आग तेजी से हम बुझा सके। तो यह होता है रिस्पॉन्स टाइम और कंट्रोल टाइम किसे कहते हैं और कितने समय का एक एयरपोर्ट के ऊपर रिस्पॉन्स टाइम और कंट्रोल टाइम होगा। तो आशा करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक आती रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।